बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फिजिक्स से सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसको फाइंड करने के कुछ रूल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। किसी मेजरमेंट में एक ऐसा नंबर जो कि एक्यूरेटली नोन हो और एक ऐसा डिजिट जिसके ऊपर आपको क्या हो, डाउट हो, शक हो कि क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। एग्जांपल में अगर हम देखें, सबसे पहले 25.21 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आप बताएं कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, ठीक है, या एक्यूरेटली नोन कौन सा है, तो आपसे आप ये बताएंगे कि 25, यानी कि पॉइंट से पहले जो नंबर आता है डेफिनेटली वो 25 है, ये एक्यूरेटली नोन है। अब जो पॉइंट के बाद डिजिट है 21, अब इसके ऊपर आपको क्या है, डाउट है कि क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक है। इसको हम फिर कुछ रूल से समझेंगे कि ये है या नहीं। इसके अलावा एग्जाम्पल हमारे पास एक और है, 54.2134। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 54.2121। थर्ड नंबर है 54.2115। अब इसमें अगर देखें बेटा, तीनों में क्या चीज कॉमन है, तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि सर ये जो ब्लैक कलर वाले नंबर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, जो है वो कॉमन है। तो ये एक्यूरेटली बेटा डिजिट्स हो गए। अब इसके बाद देखें तो ये पहले में 34 है, दूसरे में 21 है, इसमें 15 है, यानी 15 है। अब ये तीनों नंबर आपके पास क्या है, डिफरेंट है, तो इन ये बेसिकली क्या होंगे, इसके ऊपर आपको डाउट होगा ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, आगे चल के फाइंड करना है। अब इसमें कुछ रूल्स बेटा आपके पास आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है कि while calculating the result from the measurements it is important to give attention to the significant figures। जब भी आप मेजरमेंट में से रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने बेसिकली फोकस किसके ऊपर करना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। तो उसके लिए क्या होता है, वी मस्ट नो द फॉलोइंग रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टू बी रिटेन इन द फाइनल रिजल्ट। तो उसके लिए बेटा कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं, तो वो रूल्स हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला रूल क्या है, ऑल डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर जो है वो क्या है, आर सिग्निफिकेंट। हाउएवर जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इसमें अगर जीरो हो, ठीक है, तो वो पॉसिबल होता है कि सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो इसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि इन केस ऑफ जीरोस, अगर इनमें जीरो आ जाए तो द फॉलोइंग रूल्स में बी अडॉप्टेड। तो आपने कौन से रूल्स फाइंड करने होंगे वो देखें। नॉन जीरो डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर इन नंबर्स के बिटवीन कोई जीरो मौजूद नहीं है, लाइक देखिए पहला नंबर क्या 2 3 4, ठीक है, तो इसमें कोई जीरो मौजूद नहीं है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट आ गए, 3। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नंबर है 4 5 6, तो इसके अंदर भी कोई जीरो मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर भी आपके पास तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट नंबर देखें, इनमें भी कोई जीरो मौजूद नहीं है, तो ये टोटल डिजिट्स कितने हैं, 5 है, तो ये सारे के सारे 5 क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल बेटा ये है कि जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज इट्स सेल्फ सिग्निफिकेंट। तो जीरो जो होगा दो सिग्निफिकेंट नंबर के बिटवीन हमेशा क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा। लाइक देखें 2 और 3 सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसके बिटवीन जीरो आ गए तो सिग्निफिकेंट होंगे। कितने डिजिट्स आ गए इसके अंदर, 3 के 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें तो 509 है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी सिग्निफिकेंट है, तो इसके बिटवीन जीरो है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट नंबर देखें तो 50903। अब इसमें देखें तो पहला 5 है, फिर जीरो है, फिर 9 है, ये दो सिग्निफिकेंट के बिटवीन जीरो आ गया, ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। और नेक्स्ट भी जो जीरो है वो भी दो सिग्निफिकेंट के बिटवीन है, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इन सब के अंदर जो है वो 5 के 5 सिग्निफिकेंट जो है वो नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर और नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसमें देखना ये है कि अगर जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर के मौजूद है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नन ऑफ द जीरो इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, क्या देखें 0.00467 है, 467 से पहले सारे के सारे जीरोस हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसमें टोटल 3 डिजिट्स आपके पास क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखें तो हमारे पास 02.59 है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि जीरो, ठीक है, सिग्निफिकेंट पहले मौजूद है, तो आपके पास जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 2.59 जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। लेफ्ट के बाद राइट साइड की बात करते हैं। जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इन डेसिमल फ्रैक्शन। जीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। अब इसमें देखना ये है कि राइट साइड पे वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब कब होंगे और कब नहीं होंगे वह देखना है हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द जीरो इन 3.570 और 7.4000 आर सिग्निफिकेंट। इसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपके पास जो सिग्निफिकेंट सॉरी जीरो जो है वो राइट साइड पे है, तो इसमें चारों के चारों सिग्निफिकेंट होंगे और इसमें पांचों के पांचों नंबर जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पॉइंट
के बाद सिग्निफिकेंट नंबर है और सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जीरोस हैं तो हमेशा वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। However, in integers such as 8000 kg, the number of significant zeros is determined by the accuracy of the measuring instrument. अब इसमें बात है कि इंटीजर्स नंबर आ जाए आपके पास, लाइक 8000, 10,000 है, साथ क्या लिखा हुआ केजी, डेफिनेटली ये मैथ्स होगा। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा वो डिपेंड करेंगे आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है, लाइक उसके लीस्ट काउंट के ऊपर क्या लें। इफ द मेजरिंग स्केल है द लीस्ट काउंट ऑफ 1 kg, अगर आप कहते हैं कि जिससे आप इसको मेजर कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट 1 kg है, देन देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर रिटन इन सेंटीमीटर। 4 कैसे होंगे देखें, 8000 का मैं अगर 1 से डिवाइड करता हूँ तो 8000 ही आएगा, और 8000 फुली नंबर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, जिसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। फिर आप इसको सेंटीमीटर में आगे चल के कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 8.0010 क्या आ जाएगा, 3 kg आ जाएगा। इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज 10 kg, अगर उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाए बेटा, 10 kg हो जाए, अगर मैं 10 kg के साइज को डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे फिर आंसर आएगा 800, ठीक है, क्या आएगा 800। तो 800 में कितने सिग्निफिकेंट होंगे, फिर इस केस में बेटा आपके पास कितने आ जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट आ जाएंगे। सिग्निफिकेंट विल बी 3 रिटन इन द सेंटीमीटर, तो 8.0010 3 kg एंड सो ऑन। इस तरह अगर आपके पास 100 kg आ जाए लीस्ट काउंट, तो 8000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर 80 आ जाएगा, उसमें फिर लीस्ट काउंट कितने हो जाएंगे, जो है सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास नंबर है कि सेंटीमीटर और स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक एग्जांपल है, लाइक कि आपने एक मेजरमेंट ली 8.70 10 पावर, कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो 10 की पावर वाले जो नंबर होंगे ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बल्कि उसके साथ जो नंबर लिखे होंगे ना, जैसे 8.70 है, ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा रूल है, ये उसकी जो पहला रूल था उसके आगे फर्दर टाइप्स थी, अब हम सेकंड मेन रूल पढ़ने जा रहे हैं। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशंट नॉट मोर देन दैट कंटेन इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। क्वेश्चन का मतलब होगा जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो आंसर आपके पास आएगा वो क्वेश्चन होगा द फैक्टर कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस पूरे बेटा रूल का मतलब ये है कि जब भी आप लोग कोई कैलकुलेशन करेंगे, लाइक आप देखें एक नंबर हमारे पास ये, ठीक है, 5.348, ठीक है, 3.64 डिवाइडेड बाई 1.36। अब जब इसको आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.45768982 अब बेटा इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए ना वो क्या आना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है कि लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। इसमें आपने वो सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि जिसमें कम से कम डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें क्या है 3, इसमें भी क्या है 4 है, तो आपने जो आंसर लिखना है ना बच्चों वो क्या आएगा, वो आपके पास 3.64 में आएगा, क्योंकि इसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, 3, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, सबसे कम कितने हुए 3, तो आपका आंसर भी कितने फैक्टर में आना चाहिए, कितने डिजिट्स में आना चाहिए, 3 डिजिट्स में। तो इसको आप लोगों ने फिर क्या करना है, राउंड ऑफ मेथड अप्लाई करना है इसके ऊपर, तो आप इसका आंसर देखेंगे क्या आएगा, 3.64 इंटू 10 to the power 4 द लीस्ट एक्यूरेट इज द अबव। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इन सारे नंबर्स में सबसे जो लीस्ट नंबर है, जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो आपके पास 3.64 10 to the power 4 है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। इस सारे को राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास बेटा जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, 1.46 10 to the power 3, ठीक है। ये कैसे आया 1.46, तो उसको देखें। उसके लिए बेटा आपने क्या किया कि इसको राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 और 3, तो ये 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लेना, क्योंकि 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो प्रीवियस वैल्यू में एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.46 आ जाएगा आगे, ठीक है बेटा। तो होपफुली ये आपको पॉइंट समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। पीछे हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड डिस्कस किया, अब अगर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर क्या होगा, इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस रिटेन इन द आंसर शुड इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर भी जब जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसमें ही आप लोगों को लिखना होता है। जैसे हमारे पास बेटा ये दो एग्जाम्पल्स आपके पास आ जाती हैं कि 72.1 3.42 0.003। अब इन सबको अगर बेटा आप लोग ऐड करते हो तो ऐड करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, 75.523। अगर इन तीनों नंबर्स को आप लोग ऐड करते हो 2.7543 4.10 1.273, इन सबको ऐड करते हैं आपके पास आंसर क्या आएगा 8.1273। अब इनको ऐड करने के बाद ये वाला आंसर आ रहा है, इसको ऐड करने के बाद आंसर ये आ रहा है। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं 3, इसमें कितने हैं 3 है, इसमें कितने हैं जस्ट 1 है, तो सबसे कम कितने हुए
3 हुए, तो आपका आंसर भी जो इसमें राउंड ऑफ करने के बाद लिखना है वो भी आपने 3 नंबर में ही लिखना है। जैसे मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो देखिए 3 डिजिट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा। अब इसके बाद ये 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम ऐड करते हैं, यहाँ पे 2 है जो कि 5 से स्मॉलर होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 75.5। इसमें देखें तो इन तीनों नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें बेटा आपके पास आ जाएंगे 5, इसमें कितने 3, इसमें कितने हैं 4, तो सबसे कम कितने हुए 3 हुए, तो आपका आंसर भी राउंड ऑफ करने के बाद आपने 3 डिजिट्स में लिखना है, तो 8.1273। ठीक है, तो आपके इसको राउंड ऑफ करेंगे, अब 7 है ना यहाँ पे, तो 5 से ग्रेटर है तो पीछे नंबर में क्या हो जाएगा, एक नंबर वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 8.2 में +1 करेंगे तो 8.13 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद 8.13 आ जाएगा। तो फिर राउंड आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि जिन भी वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें जितने कम से कम डिजिट्स है ना, ठीक है, जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें आपने आंसर लिखना है। इसमें 3 थे तो 3 में आंसर लिख दिया, इसमें भी 3 थे तो 3 में ही आंसर लिख दिया, अगर 4 होते हैं इनमें तो आप 4 में इसको आंसर लिख देते। ठीक है,